अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं और ये रिवायत मुस्लिम की है। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो दीनार है जिसे तू अल्लाह के रास्ते यानी जिहाद में खर्च करे। एक वो दीनार है जो किसी आदमी के गुलाम के आज़ाद करने में खर्च करे, और एक दीनार वो है जो तू किसी मिस्कीन पर सदका करे, और एक दीनार वो है जो तू अपने बाल बच्चे पर खर्च करे। उनमें सबसे ज़्यादा अजर उस दीनार में है जो तू अपने बाल बच्चों पर खर्च करे। इस हदीस में हम जो कमा कर खर्च करते हैं, सवाब कहाँ ज़्यादा मिलता है, इस बात का तज़किरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद करने, गुलाम आज़ाद करने, मिस्कीन पर सदका करने और बाल बच्चों पर सदका करने के 4 एग्जाम्पल्स दिए, 4 मिसालें, 4 उदाहरण दिए कि तुम जो अपना पैसा खर्च करते हो। आपने एक दीनार की बात की है। आज के वक्त में एक दीनार में कुछ नहीं, मतलब यहाँ के 1 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा। सपोज दैट आप 1000 रुपये लीजिए, 1000 रुपये चारों जगह में खर्च कीजिए, 4 जगह में खर्च कीजिए। अल्लाह के रास्ते में जिहाद यानी जिहाद में, या किसी की आज़ादी, कोई मकरूज़ हो गया, उसके पैसा देकर कोई जेल में चला गया, उसको छुड़ाने में, बेगुनाह चला गया तो उसको छुड़ाने में। तीसरा, यूं आम खर्च करने में। और चौथा, 1000 रुपये आप अपने बाल बच्चों पर खर्च करते हैं, सवाब किस में ज़्यादा है? ये क्वेश्चन है। आपने यही समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा सवाब उस 1000 में है जो आपने अपने बाल बच्चों की सही ज़रूरियात पर खर्च किया। सही होने चाहिए। अब ये नहीं कि फजूल खर्च करने के लिए दे रहे हैं, उड़ा रहा है, ऐसा नहीं। सही ज़रूरत है, पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, खाने पीने में खर्च कर रहे हैं, कपड़ा लत्ता में खर्च कर रहे हैं, तो ये जो आप खर्च कर रहे हैं अपने बाल बच्चों पर, उसमें सबसे ज़्यादा सवाब है। शर्त है कि वो खर्च जायज़ हो, नाजायज़ नहीं। अब आप अपने बच्चे पर 1000 रुपये दिया, जाओ बेटा सिनेमा देख कर आओ, तो सवाब नहीं, गुनाह मिलेगा। 1000 रुपये दे दिया कि जाओ बेटा जुआ खेल लेना, तो अजर नहीं, गुनाह मिलेगा। उस पर नहीं, जायज़, उसकी ज़रूरत है, वो उस पर आपने खर्च किया है। एक मिस्कीन है, उसको भी ज़रूरत है, उस पर आपने खर्च किया है। अल्लाह की राह में, जिहाद में, उसमें भी खर्च किया आपने। एक आदमी बहुत मजबूर होकर जेल में है या एक ही मकरूज़ है, उसको भी आपने सही जगह में खर्च किया है। चारों सही जगह है, मगर सवाब ज़्यादा अपने बाल बच्चों पर जो खर्च किए हैं उसका सवाब ज़्यादा है। ये आम इंसान नहीं समझता है। नहीं, वो तो सदका करने, बहुत सारे अफराद हैं अपने बाल बच्चों पर खर्च नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह की राह में देगा, बोला हाँ वहाँ देंगे और खर्च होगा, सवाब मिलेगा। तो यहाँ गुनाह मिलेगा, यहाँ भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। कहाँ? जो बाल बच्चों की ज़रूरत पर है। और एक ख़ास तौर से बखील लोग ज़्यादा करते हैं। जो बखील हैं अपने बाल बच्चों पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे, थोड़ा बहुत अल्लाह के राह में खर्च कर देगा, सैंत के रखेगा। बहुत सारे अफराद हैं, कहीं खर्च नहीं करता है। क्या करता है?
हर साल ज़मीन लेता है, हर साल कुछ ना कुछ लेता है, वो कंजूस है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मुश्किल है अल्लाह के दिन, अल्लाह के यहाँ क़यामत के रोज़। बच्चों की ज़रूरियात पर खर्च करने के बाद ही कुछ करना चाहिए आदमी को, ये शरई हुक्म है। बच्चों की ज़रूरियात पर खर्च किए बगैर आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, किसके लिए? आज बच्चों को कपड़ा चाहिए, आप कहते हैं कि नहीं 10 साल 20 साल 50 साल के बाद उसको काम आएगा। कपड़ा अभी चाहिए, काम 25 साल बाद आएगा, ये कैसी बात है? प्यास आपको अभी लगी है, आप बोले नहीं सुबह पानी देंगे, ये कौन सी बात हुई? भूख अभी लगी है, बच्चों को भूख खाना चाहिए अभी, आप बोले नहीं नहीं लेके रखो सब 20 साल बाद काम आएगा, ये कौन सा इंसाफ है? अभी खाना है, अभी खाना चाहिए, पढ़ाई करने का अभी टाइम है, आप कहें कि नहीं नहीं प्रॉपर्टी बना के रखो पैसा रहेगा जमा, ये कौन सा है? अकल से परे है, इल्म नहीं, जहालत भरी बात है, ये जहालत भरी बात है। वखालत जाहिल ही कर सकता है, ये जहालत भरी बात है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के खाने पीने में, बच्चों के पहनने में, कपड़े लत्ते में, बच्चों के रहने सहने में, घर चाहिए, उन चीज़ों में ज़रूरत है, वो ज़रूरियात पूरी करना चाहिए पहले, फिर बचा तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला इंतज़ाम करेगा। बहरहाल तो ये हदीस हमारे लिए अहम इसलिए भी है कि सवाब हमें किस में ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम लोगों को जहन में रहना चाहिए ये, अपने बाल बच्चों को कभी भी पढ़ाने में पीछे नहीं रहना चाहिए, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ, अल्लाह की राह में भी खर्च करना होगा। अब ये मतलब भी नहीं है कि आप 1000 रुपये कमाते हैं सब बाल बच्चों पर खर्च गए, बाकी किसी को नहीं दें, ये भी सही नहीं है। उसी में से थोड़ा गरीब को भी दें, उसी में से थोड़ा सदका तो खैरात भी करें, और फिर बाल बच्चों की ज़रूरियात में भी खर्च करें। गाँव में बहुत परेशानी है, कई बच्चे हैं जिस खाना नहीं मिलता है, तो अपने बाल बच्चों को भी खिलाइए, उसी में थोड़ा उन बच्चों को भी दीजिए जिनको और खाना नहीं मिल रहा है, ये बात है। लेकिन अपने बाल बच्चों को भूखा रहकर दूसरों को दें, ये सही नहीं, ये वखालत है, क्योंकि सवाब इसमें ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा सवाब है हम उसको पहले करेंगे, बाद में फिर जिसमें कम सवाब है वो करेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को कुरान और सुन्नत की सही समझ अता फरमाए।